क्लास 12th। अपने तुम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 7वां प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा में अब आगे से लिखेंगे। लास्ट टॉपिक अपना हो गया था। देखो मैंने लास्ट वाली जो आई थिंक क्लास थी उसमें शायद आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसके जो नोट्स थे वो आपको भेज दिए थे टेलीग्राम ग्रुप पे। उस पर अगर आपको नहीं हो पाए या लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी, जितने में प्रॉब्लम आ रही थी उसके नोट्स मैंने सेंड कर दिए थे, ठीक है। तो वो नोट्स आप लोग कर लेना। करने के बाद अब क्या अब ये हेडिंग डालेंगे अपने। तुम कहाँ तक हो गया था? देखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसमें से अपने तुमने आभासी और प्रवासी दोनों चीजें कर ली थी। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। उसमें था आभासी मान तथा प्रवासी मान, एक ही चीज। और उससे पहले वाली जो हेडिंग थी प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, उसमें भी आभासी और प्रवासी थी। तो इतना मैंने भेज दिया था आप लोगों को, इतना कर लेना अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। अब आगे से लिखो आप लोग, अगली हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान का मापन। प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान का मापन। उसमें सबसे ये हेडिंग मेन है, उसके नीचे सब हेडिंग डालो, तप्त तार एमीटर अमीटर। लिख लिया? देखो इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए है, आप कायदे से अभी तो समझ लो, ठीक है। अभी हम आपको इसको समझा दे रहे हैं और नोट्स पता ही है कहाँ भेजने हैं, तो वहां से लिख लेना। ये जो टॉपिक है ये वाला, ठीक है, नोट्स लिख लेना, समझा दे रहे हैं हम। बात आई समझ में? ठीक है, क्योंकि ये दो टॉपिक है। तो दो टॉपिक, एक तो ये तप्त तार एमीटर और ये इसका सेकेंड वाला है तप्त तार वोल्ट मीटर। आपकी किताब में होगा, मेरी किताब में पेज नंबर 244 है। आप लोगों को मैं देख लेना कौन सा है पेज नंबर, उसके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। तो अभी पहले सबसे पहले समझो कि ये जो अपना है तप्त तार एमीटर, ये काम कैसे करता है। जैसे अपने तुम जो अपनी धारा है प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो मापन है वो कैसे कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों का मापन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। किससे? पहले है तप्त तार अमीटर से। अमीटर क्या होता है? अमीटर आपको पता है, ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है। आप मुझे तो बोलने लगना मैम अमीटर, हमें तो पता ही नहीं है अमीटर क्या होता है। तो देखो अब ये काम कैसे करता है, काम करता है ऐसे। देखना जरा, देखो क्या होता है कि आपका जो एमीटर का वो बना हुआ है, आपके उसमें किताब में बना होगा, तो समझो पहले कैसे काम कैसे करता है, ठीक है। किताब में बना है, देखो जो किताब में बना है हम डायरेक्ट बना के आपको समझा दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है, ठीक है। हम पूरा नहीं समझा रहे, सिर्फ बना नहीं रहे, नॉर्मल तरीके से। देखो क्या होगा कि जो अपना एमीटर है, ठीक है, तो वो इतनी बात पता है कि धारा करंट वगैरह को नापता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक चिन्ह ऐसे करके ऐसे बी बना हुआ, ये बी है, ये ए है और ये स्प्रिंग है, ठीक है, इतनी चीज है। और यहाँ पे एमीटर जुड़ा है और यहाँ पे एक पॉइंट डी है जो जुड़ा है डायरेक्ट एमीटर की स्केल से, इतनी चीज है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि धारा ए से बी में जो धारा है वो ट्रांसफर मतलब चल रही है, ठीक है। इतनी बात तो अपने तुम्हें पता है क्या है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है कोई तार में, करंट यहाँ से जैसे मान लो पॉइंट ए से बी में कोई करंट फ्लो हो रहा है, बह रहा है कायदे से, तो नोटिस करना कोई चार्जर वार्जर कुछ भी हो आपका, तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता कि नहीं। ऐसे ये तार ए और बी में अगर
पूरा कनेक्ट है था ना, नीचे से पूरा कनेक्ट है, तो उसको हम पूरे को नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ये समझो कि ए बी में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये तार गर्म होता रहेगा, बार 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 अगर हम फ्लो करवाते रहे, बार 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 बार, तो जो तार होगा वो गर्म होएगा। गर्म होने के बाद तार थोड़ा लंबा होगा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है कि गर्म होने के बाद तार लंबा नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। तार ये गर्म हुआ, ये वाला तार ये जो है कनेक्टेड, ये तार क्या हुआ, लंबा हुआ, ठीक है। लंबा होने के बाद जो ये नीचे स्प्रिंग कनेक्टेड है, इससे स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये क्या होगा, तार लंबा हुआ, जैसे तार अभी मान लो ये था, ठीक है, तार अभी मान लो 3 सेंटीमीटर का था, तार अभी 3 सेंटीमीटर का हो, गर्म होने के बाद मैंने बोला ये तार 4 सेंटीमीटर का होगा। तो जब तार 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये नीचे झुक जाएगा ना यहाँ पे, और ये नीचे नीचे ये जो कनेक्टेड है वो नीचे और धस जाएगा। तो नीचे धसने के बाद जो ये लगा है, ये जो पॉइंट डी से ये स्केल नापने वाला ये जो ये लगी है, ये कहोगे जब ये नीचे होगा तो ये स्केल इधर साइड बढ़ेगी, स्केल इधर साइड बढ़ेगी, बात है। ये जो लगी है, जैसे अब तार नीचे हुआ तो पहले तो ये इधर था, मान लो ये 0 वाला पॉइंट है, अब जब बढ़ेगा तो ये 1 पे पहुंच जाएगा, या और बड़ा 2 पे पहुंच जाएगा, कितने भी पहुंच जाए। तो ये एमीटर जो अपना धारा रहता है ना, वो ऐसे नापता है, बात आई समझ में। मैंने समझा दिया है कायदे से कैसे एमीटर काम करेगा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत। अब सेम एज वोल्ट मीटर भी ऐसे ही काम करेगा, कैसे, तो इसके नोट्स हम भेज देंगे। अब समझो वोल्ट मीटर कैसे काम करेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर अपने तुमने अभी देखा कि इससे जो अपना वो कनेक्टेड है, जो रहता है वो इधर साइड ऐसे कनेक्टेड है, कुछ ऐसे, ठीक है, जिसको हमने शांट बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं, तो ये ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे इस जगह देखो। लेकिन जो अपने तुम वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी जो वोल्ट मीटर है वो ये रहा, ठीक है, ए और बी में ये यहाँ पे रहा, ठीक है, और ये नीचे ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे ना होके कनेक्टेड कहाँ कनेक्टेड है, जो अपना प्रतिरोध है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, बात आई समझ में, यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि जब ए और बी में धारा प्रवाहित होगी तो उसका जो प्रवाह होने का वो रहेगा ना, मतलब प्रवाह होने का टाइम पीरियड नहीं कहें तो प्रवाह होने की गति वो कम हो जाएगी। इसको अगर इधर कनेक्टेड अपने तुमने कर दिया तो इससे क्या होगा, जो धारा का जो है वो प्रवाह होने की जो गति रहेगी वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी इसके कारण, ठीक है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, बात आई समझ में। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, इसका जो गति होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे गति होने, अब देखो नॉर्मल सी बात सुनिए, ठीक है, कभी आप रेस में दौड़ना, कभी रेस में दौड़ना, तो रेस में अगर दौड़ते हो, जैसे मान लो मैंने 50 किलोमीटर दौड़ लिया, ठीक है, मतलब दौड़, तुम 50 नहीं, तुम मान लो 2 किलोमीटर दौड़े, ठीक है, तुम जब 2 किलोमीटर एकदम दौड़ोगे, यहाँ से एकदम भागेगा एकदम स्पीड में रेस, तो तुम अपने आप को नोटिस करना, और धीरे 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 भाग के जाओगे तो अपने आप को नोटिस करना। क्या नोटिस करोगे तुम लोग, जब तुम एकदम स्पीड में भागोगे ना भाई साहब, तो आपकी जो गति रहेगी वो एकदम तेज रहेगी, इतनी बात तो है। गति तेज रहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो अपने भागने में जो ऊर्जा खर्च होगी वो एकदम पूरी हो जाएगी, खत्म, ठीक। अब यहाँ पे धीरे धीरे भाग रहे तो धीरे 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 आराम से भाग रहे, तो ऊर्जा का क्या रहेगा कि धीरे 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 खत्म होगी, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे ये है। अगर इसमें मैंने क्या लगा दिया, ये प्रतिरोध लगा दिया, इससे कारण क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे ऊर्जा प्रवाहित या कम ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है, जिसके कारण ये तार क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये इसमें तो बढ़ रहा था एकदम, धारा प्रवाहित हो रही थी, गर्म हो गया तो बढ़ गया, फिर ये धीरे धीरे अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, पहले ये 0 पे जाएगा, फिर 0.1 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, तो ये ऐसे करके जो यहाँ से ये कनेक्टेड है ऐसे इसको दिखाएगी वोल्ट मीटर में। बात आई समझ में, बात आई समझ में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और अमीटर का इतना ही काम था। इसमें मैंने आपको समझा दिया कि जो तप्त तार वोल्ट मीटर का कैसे यूज होता है और तप्त तार अमीटर का कैसे। इसके नोट्स आई सब हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अब आगे अगली एडिंग डालेंगे अपन लोग।
अब अगली हेडिंग डालो आप लोग। क्या हेडिंग डालोगे? LR, सॉरी इससे पहले एक और काम करो। इससे पहले क्या काम करोगे, उससे पहले लिखो प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता। प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता। डाल दिया हेडिंग, लिखो। प्रेरक का मतलब समझो। प्रेरक क्या है? इंडक्टर है। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर क्या है? इंडक्टर अभी हम बता रहे क्या है। प्रेरक क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर क्या है अभी हम बता रहे। सबसे पहले लिखो उसके नीचे, ठीक है? क्या लिखेंगे? माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में नगण्य ओमनी सॉरी नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला केवल नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला केवल प्रतिरोध वाला केवल शुद्ध प्रेरक एल, कैपिटल एल है। प्रेरक एल है, ठीक है? उसके नीचे लिखो प्रेरक एल में, प्रेरक एल में प्रेरक एल में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर प्रेरक एल में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर धारा के परिमाण एवं दिशा में धारा के परिमाण एवं दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण निरंतर परिवर्तन के कारण निरंतर परिवर्तन के कारण प्रेरक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी उसी के अनुरूप मैं भी उसी के अनुरूप
परिवर्तन होता रहता है। उसी के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इतनी चीज नोट कर ली। बस, कुछ मत नोट करो, अब जरूरत ही नहीं है। अब उसके नीचे एक चीज लिखो, उसके नीचे आई बराबर, आई बराबर, आई बराबर वी बटे में ओमेगा एल। आई बराबर वी बटे में ओमेगा एल। आई बराबर वी बटे में ओमेगा, डब्ल्यू वी वाली बी, वी बटे में ओमेगा एल। अब ओमेगा मत पूछना कि मैम ओमेगा क्या है, तमाचा वहीं पे आके देंगे, आके अभी खींच के। डब्ल्यू का जो साइन रहता है वही ओमेगा रहता है, ओमेगा एल। ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके नीचे लिखो ओमेगा एल बराबर, ओमेगा एल बराबर वी बटे में आई। ओमेगा एल बराबर वी बटे में आई। ओमेगा एल बराबर वी बटे में आई। उसके आगे लिखो, देखो जब आपने ऊपर लिखा हुआ आई बराबर ओमेगा, सॉरी आई बराबर वी बटे में ओमेगा एल, ठीक है, उसके आगे लिखो यह है आई बराबर वी बटे में ओमेगा एल लिखा, उसके आगे लिखो यह है परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ऊपर लिखा ना आपने, आई बराबर वी बटे में ओमेगा एल, उसके आगे लिखो यह है परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ठीक है, अब उसके नीचे आप लोगों ने लिखा वी बटे में आई बराबर ओमेगा एल। अब उसके नीचे लिखो परंतु, परंतु वी बटे में आई, परंतु वी बटे में आई प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, परंतु वी बटे में आई प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में वी बटे में आई प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाया गया अपरोध, सॉरी अवरोध है। प्रेरक धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध है। ठीक है, अगर अपने तुम ऐसे कहें अवरोध, लगाए गए अवरोध, या अपने तुम जो प्रतिरोध रहता ना अपना, जिसे अपने तुम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी है आर बराबर बी बटे में आई। किसका? ओम का फॉर्मूला है कि नहीं, आर बराबर बी बटे में आई। तो ये क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? किसी भी धारा के मार्ग में क्या लगाता है? अवरोध, रोकता है उसको, धीरे धीरे फ्लो होने देता है। ठीक है, तो बस वही है। तो आगे लिखेंगे इसके बाद कॉमा लगा के, इसे प्रेरक का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्स एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बोर्ड पे लिखा, जिसे जिसे एक्स एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे
एक्स एल द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता है या किया जाता है, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको क्या लगाया, एक चीज कर लेना, सॉरी दिमाग से बात निकल गई। मैंने आपको अभी क्या दिखाया था, आई बराबर, यही तो लिखा है ना धारा का, सॉरी क्या लिखा है, एक सेकंड लिखती, हाँ आई बराबर वी बटे में ओमेगा एल, ऐसे कर लेना। यहाँ पे आई नॉट बराबर वी नॉट बटे में ओमेगा एल, ऐसे कर लेना, आई नॉट और वी नॉट लिख लेना, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, ओमेगा एल बराबर वी नॉट बटे में आई नॉट, ठीक है। वी नॉट बटे में आई नॉट कर लेना। अब देखो क्या है, इसको मैंने आप लोगों को लाइन लिखा है कि ये क्या है अपना जो अवरोध लगाता है, ठीक है। क्या लगाता है, अवरोध, जो कि किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर। और जिसको अवरोध को अपने तुम किसी एक्स एल से प्रदर्शित करते तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ठीक है। और ओमेगा एल पता बराबर क्या होता है, 2 पाई वी एल होता है, 2 पाई वी एल। इतनी चीज नोट कर लो, जो ऊपर मैंने लिखी है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई वी एल। और उसके नीचे एक चीज लिख लेना, इतना लिखने के बाद दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है। अब डालो तुम लोग एडिंग, एल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच संबंध। एल आर कैपिटल एल कैपिटल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच संबंध। लिख लिया। एल आर क्या है, एल आर क्या है, अभी सबसे समझो एल आर है क्या, ठीक है। उससे समझने पहले लिखो जरा एल आर किससे प्रदर्शित करते हैं और कैसे लिखते हैं एल आर को। सबसे पहले तो एल आर ऐसा कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, ये एक सर्किट है। सर्किट क्या रहता, सर्किट रहता है कि एक तार, अपने जैसे घर में तार लगे ना, तार लगे अपने घर में, तो एक जगह पूरा मेन लगा होगा ना, मेन, ठीक है, वहां से करंट फ्लो हो रहा होगा। फिर एक जगह वो अपने तुम लगा देते हैं, जैसे लाइट का कनेक्शन बंद कर सकते हैं, अगर कुछ हो जाए अपने घर में तो डायरेक्ट एक जगह लगाते ना, बंद कर सकते डायरेक्ट, तो वो वाला कनेक्शन होगा। तो ऐसे करके जो कनेक्शन रहते हैं ना, तो इसको अपने सर्किट बोलते हैं। सर्किट, कौन सा सर्किट, वो वाला सर्किट नहीं जो तुम सोचने लगे हो संजू भैया वाला, वो नहीं, ये अपना वाला सर्किट, ठीक है। आ जाओ इसमें, लिखो आगे, वह प्रत्यावर्ती धारा, वह प्रत्यावर्ती धारा वह प्रत्यावर्ती धारा जिसमें कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणीक्रम संयोजन, वह प्रत्यावर्ती धारा जिसमें कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणीक्रम संयोजन, वह प्रत्यावर्ती धारा वह प्रत्यावर्ती धारा, दोबारा बोल रहे हैं, जिस वह प्रत्यावर्ती धारा
परिपथ जिसमें कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणीक्रम संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाए। प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाए। एल मतलब क्या है? कुंडली। ये अपनी कुंडली है, ठीक है। वो कुंडली नहीं जो तुम निकलवा के बैठे हो, ठीक है, वो वाली ये। और ये आर क्या है? अपना प्रतिरोध, ठीक है। कुंडली का काम कब होता है? कुंडली का काम होता है चुंबकत्व में। कब? जब अपने तुम चुंबकीय या कुछ की बात करते हो। और इसका प्रतिरोध का काम कब होता है? जब अपने तुम करंट की बात करते, ठीक है। तो चुंबक को भी चुंबकीय जो ये है कुंडली और ये प्रतिरोध है, दोनों को एक में लगा दिया, किसके साथ जोड़ दिया? वी विभवांतर। बात आई समझ? तब इसमें से जो सिस्टम होगा वो अभी अपने तुम देखेंगे। ये फिगर बना लेना। उससे पहले एक लाइन और लिखो। फिगर बनाने से पहले क्या लिखा? संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है। एल आर परिपथ, एल आर परिपथ कहलाता है। एल आर परिपथ कहलाता है। फिगर बनाओ फुर्ती से। बना लिया? उसके नीचे लिखो, इस प्रकार के परिपथ में कुंडली तथा प्रतिरोध। फिगर बनाने के बाद इस प्रकार के परिपथ में कुंडली तथा प्रतिरोध दोनों में एक ही धारा आई प्रवाहित होती है। दोनों में एक ही धारा आई प्रवाहित होती है, ठीक है। अब मैं रेज कर रहा हूँ, उसके बाद लिखें, तब लिखना आप लोग। करो नोट।
ये नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालना। एल आर परि एल आर परिपद में बोल्टता बी। एल आर परिपद में बोल्टता बी। हो गया होगा नोट। एल आर परिपद में बोल्टता बी। हेडिंग है एल आर परिपद में बोल्टता बी तथा धारा आई के बीच कलांतर के लिए व्यंजक। कलांतर के लिए व्यंजक, ठीक है। करो नोट। जो बच गया था उसके नोट्स भेज देंगे हम, ठीक है। कर लेना आप लोग शाम तक, और उसके बाद इसको नोट कर लेना जो जो चीज आपकी फेयर पे है, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया एकदम पता नहीं क्या क्या तुम लोग सोच रहे होगे, कुछ ऐसा ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये अपना वीएल है। वीएल मतलब जो विभवांतर है कुंडली के लिए, वीआर मतलब विभवांतर किसके लिए, सॉरी प्रतिरोध, जिसे अपने तुम आर डिनोट करती, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अपना होता है जो अपने तुमने उसमें पढ़ रखा है, किसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हिंदी में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बेस को तो कहेंगे नीचे आधा, और परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे, कर्ण होता है एक, और एक और कुछ होता है, जो कुछ होता है वो आप लोग इसमें लिख लेना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहने का मतलब है ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस है, ठीक है। तो टेन फाइव, जब यहाँ पे टेन मैंने फाइव लिखा है क्योंकि फाइव ये जो ऐसा डिनोट करती है तो टेन फाइव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण है अपना वो टेन फाइव है, तो इसके लिए वी एल अपॉन वी आर, ठीक है। ऐसे वी एल की वैल्यू क्या होती है, आई एक्सएल होती है, और वी आर की वैल्यू आई आर होती है। बस उसके बाद मैंने इनको पुट कर दिया और कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, टेन फाइव बराबर वी एल बटे में आर। ये जब यहाँ से अपने तुम कोण जो भी अपना कोण रहता ना, उसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है इधर साइड भेजती है, तो उस पर -1, ठीक है। -1 क्या रहता है नाम समझा चुके हैं। -1 का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे 10 गुणा में है, पर यहाँ पे किस में हो जाएगा, भाग में। भाग में कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखा है, 1/10, ये इस पोजीशन पे लिखा है, ठीक है। अब इसको 10 को जब ऊपर भेजेंगे तो 10 के ऊपर -1 नहीं लग जाएगा, तो ये -1 ऐसे आया, ऐसे समझ लो सिंपल सिंपल तरीके से, ठीक है। क्योंकि कोई बायोलॉजी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, तो हर एक को तो समझाना मुश्किल है। मैथ वाले थोड़ा समझ गए होंगे क्या क्या फंडा रहता, तो बस इतनी चीज है आज के लिए, इतना ही। नोट्स आपको मिल जाएंगे शाम तक, ठीक है। शाम तक क्या भी मिल जाएंगे, अभी थोड़ी देर में डाल देंगे। शाम तक नोट कर लीजिएगा, और फेयर साथ साथ बनाते रहिए, रिवाइज साथ साथ करते रहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, कक्षा 12 वालों के पास। फिनिश आज का लेक्चर।